आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शास्त्रीय भाषाओं और अनुसूची 8 का। तो जब हमारा संविधान भाग 17 जो राजभाषा का प्रावधान कर रहा था, तो क्या जरूरत पड़ गई कि अनुसूची 8 में नई भाषाएं जोड़ दें हैं। और साथ में अब जो नया ट्रेंड आ गया कि भाई शास्त्रीय भाषाएं भी क्या करी जाए, बढ़ाई जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा संविधान का जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं की बात करता है। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय केवल 14 भाषाएं इसमें शामिल थी, लेकिन आज बढ़ते बढ़ते कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं। आज बढ़ते बढ़ते कितनी भाषाएं हुई? 22। और 3 संविधान संशोधन हुए इसके लिए, 21वां, 71वां और 92वां। तो आपसे अगर पूछता है कि कितने संविधान संशोधनों के द्वारा भाषाएं जोड़ी गई, इसके बारे में और आगे बात करेंगे। तो 21, 71 और 92 के द्वारा। ठीक है। अच्छा, उद्देश्य क्या है, क्या जरूरत पड़ी कि भाई क्या कर दिया जाए, इन भाषाओं को जोड़ लिया जाए। ठीक। तो उद्देश्य यह था कि भारत का जो समृद्धशाली भाषाई इतिहास है और सांस्कृतिक विविधता है, उसको क्या दिया जा सके, संरक्षण दिया जा सके और उसे मान्यता मिल सके। इसलिए 8वीं अनुसूची क्या करी गई, 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ा गया। और जो भाषाएं इसमें शामिल हो जाती हैं उनको राष्ट्रीय मान्यता मिल जाती है। सरकार उनके विकास का प्रयास करती है। सरकारी एग्जाम जैसे यूपीएससी वगैरह में इनके लिए पेपर में प्रावधान है। जैसे पेपर में प्रावधान, जैसे कि यूपीएससी की जो बात करें तो यूपीएससी में आप 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को आप चुन सकते हो। ठीक है, ताकि आप उसमें एग्जाम दो। ठीक, उसी भाषा का एग्जाम। हाँ। और साथ में हम कहें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हीं भाषाओं में से दिया जाता है जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है। ये बात और है कि 2 ऐसी भाषाएं हैं, इंग्लिश और राजस्थानी, इनमें भी क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो आपसे अगर पूछता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है और 24 भाषाओं में ही दिया जाता है। ठीक है। और राजभाषा आयोग जिसका अनुच्छेद 344 है, वो इन भाषाओं के विकास की बात करता है जो 8वीं अनुसूची में क्या है, शामिल हैं। ठीक। अच्छा, ये जो अलग है कैसे, भाग 17 से। जबकि हम बात करते हैं राजभाषा आयोग की या राजभाषा की, तो वह आपका कौन से भाग में है? वो आपके भाग 17 में है, जहाँ अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक का विवरण है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुल कितनी भाषाएं, कैसे कैसे। तो यहाँ पर जो मैंने रीजन वाइज थोड़ा लिख रखा है, तो मैं पहले कितनी भाषाओं की बात करूँगा? 14 भाषाओं की बात करूँगा, क्योंकि 14 कब थी? 2000 2000 नहीं करूँगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से उसके बाद बढ़ना शुरू हुई हैं। जैसे 15वीं भाषा सिंधी। ठीक है, बाद में 92 में आपकी कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, ऐसे करके। तो चलो पहले इनकी बात कर लें। और थोड़ा समझाने के लिए मैंने सारी नॉर्थ की भाषाएं पहले लिख दी हैं। उत्तर भारत की हिंदी, संस्कृत, उर्दू, कश्मीरी और पंजाबी भाषा वो किस में शामिल है? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, ये 5 भाषाएं हो गई। अगर मैं पूरब की देखूं तो असमिया, बंगाली, उड़िया, ये कितनी भाषाएं? 3 हो गई। पश्चिम की देखूं तो गुजराती और मराठी। ठीक। और अगर साउथ की देखूं तो कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तमिल। अच्छा, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना, क्योंकि इसमें से ये सारी भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेज में भी शामिल हैं। साथ में संस्कृत भी क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल है। हाँ, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो ये 14 भाषाएं तो हमारी हुई 26 जनवरी 1950 से ही शामिल। फिर अगर आपके पेपर में पूछता है, पेपर का फोकस करके बता रहा हूँ कि 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई, तो 15वीं भाषा कौन सी है? सिंधी। संविधान संशोधन पूछे कौन सा है, तो 21वां। टाइम पूछे तो 1967। इसका मतलब जो पहली भाषा है 14 के बाद 15वीं जो जोड़ी गई वो सिंधी है, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। साथ में अगर हम कहूँ कि 3 भाषा और, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। 3 भाषा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक, 1992 71वां संविधान संशोधन। और फिर 4 भाषाएं। ठीक है, संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो जो जोड़ी गई हैं 2004 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आज की डेट में कितनी हो गई? कुल 22 हो चुकी हैं। लेटेस्ट जो कौन सी हैं वो है आपकी संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो। उससे पहले कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। अच्छा, एक सवाल अभी एनटीपीसी में आया था अभी, ठीक है, 2026 में ही, हाँ, ग्रेजुएट लेवल वाले में, कि कौन सी भाषा
आपकी अनुसूची 8 में शामिल नहीं है। अब इसमें एक ऑप्शन इंग्लिश था और एक ऑप्शन नेपाली था। अब बच्चों को क्या कन्फ्यूजन हो गया कि नेपाली भी विदेशी है और इंग्लिश भी विदेशी, तो उन्होंने सोचा इंग्लिश ज़्यादा चलन में है तो उन्होंने नेपाली को हटा दिया। जबकि हम बात करें तो नेपाली 8वीं अनुसूची में है, ठीक है, वो हमारे देश में बोली जाती है, ठीक है, अगर हम देखें दार्जिलिंग वगैरह का इलाका, ठीक है, और साथ में इंग्लिश बोली जरूर जाती है, लेकिन 8वीं अनुसूची में उसे दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक है, दर्जा मिला है उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार में, ठीक। तो इसलिए मैंने नोट करके हाईलाइट करके यहाँ पे दिखा दिया, तो याद रखना, इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है, कौन कौन सी भाषा है। अब बात कर लेते हैं क्लासिकल लैंग्वेज की, ठीक है, शास्त्रीय भाषाओं की। किसकी भाषाओं की? शास्त्रीय भाषाओं की। अच्छा, शास्त्रीय भाषाएं आज की डेट में 11 हैं, ठीक है, तो वे ऐसी भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं कहलाती हैं जिनका बहुत ही पुराना इतिहास है, लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुराना। उनका अपना मौलिक साहित्य है, मतलब वो किसी से मैसअप होके नहीं बनी है, ठीक है। साथ में उनका अपना सांस्कृतिक महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है, और इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारत का संस्कृति मंत्रालय उन्हें शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा देता है। कौन सा मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय। और बाद में विश्वविद्यालय वगैरह में इनकी पढ़ाई कराई जाती है, ठीक है, इनको भाई इन पर शोध कराए जाते हैं, ठीक। तो याद रखना क्लासिकल लैंग्वेज, तो हमने 3 चीज़ देखी, आप देख लेना बढ़िया से, 8वीं अनुसूची, भाग 17, साथ में क्लासिकल लैंग्वेज, तीनों को मिला के आप बढ़िया एक टॉपिक तैयार कर लेना। और भाग 17 के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है। अब बात करें कि शास्त्रीय भाषाएं हैं कितनी, कौन कौन सी हैं, सॉरी, हाँ, तो मैंने तुमसे कहा था कि कुछ भाषाएं हैं जो अनुसूची 8 में शामिल हैं और यहाँ पर भी शामिल हैं। वो कौन कौन सी हैं? देखो, ये अब देखो, हमने कहा कि तमिल पहली भाषा है जो शास्त्रीय भाषा बनी 2004 में, ठीक। उसके बाद संस्कृत 2005 में, याद रखना टाइम के सही था। अगर आपसे लाइन से पूछ ले कि पहले कौन सी बनी, तो तमिल बनी, फिर संस्कृत, फिर कन्नड़ और तेलुगु 2008 में, फिर मलयालम। तो साउथ की सारी भाषाएं शामिल हैं, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ठीक। और ये आपकी 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। उड़िया, ये भी 8वीं अनुसूची में शामिल है। बंगाली, अभी देखो पीछे करते हैं इसको, हमने जल्दीबाजी कर दी, ठीक है। उड़िया, फिर मराठी शामिल हुई है, ठीक। पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ये देखो उनमें अलग कर रखा है मैंने। तो ये 2024 में 5 भाषाएं शामिल हुई हैं शास्त्रीय भाषाओं में। अगर पूछ ले कौन कौन सी, 2024 में 5 नई हैं। मराठी 8वीं अनुसूची में है, पाली 8वीं अनुसूची में नहीं है, प्राकृत 8वीं अनुसूची में नहीं है, लेकिन असमिया 8वीं अनुसूची में है, और बंगाली भी 8वीं अनुसूची में है। तो आपको मिला के पढ़ना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है, कि कैसे पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को आप देखना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।